हमने डीएनए की शुरुआत में आपको रिश्वत और अपराध के कनेक्शन के बारे में बताया था। अब हम आपको भारत की सड़कों और आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा के कनेक्शन के बारे में बताएंगे। आप इसे एक विडंबना भी कह सकते हैं कि भारत में जिन सड़कों पर आपकी जान को कम खतरा होता है वो भीड़ भाड़ और ट्रैफिक वाली सड़कें ही होती हैं। ये ऐसी सड़कें हैं जहां आपकी जान भले ही सुरक्षित हो, लेकिन इन सड़कों पर यात्रा करते हुए आप कहीं भी कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच सकते। जबकि भारत में जिन सड़कों पर आप रफ्तार के साथ सफर कर सकते हैं वो इतनी असुरक्षित होती हैं कि वहां कभी भी किसी के भी साथ या तो आपराधिक वारदात हो सकती है, और अगर वाहन चलाने वाला अपराधियों से बच भी जाए तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यानी भारत के लोगों को सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने का स्वराज आजादी के लगभग 69 वर्षों के बाद भी अभी तक नहीं मिला है। भारत की सड़कों पर अक्सर ट्रैफिक रेंगता है, लेकिन फिर भी भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। यानी पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत नंबर 1 पर है। इसका कारण यह है कि भारत में सड़क हादसे सिर्फ रफ्तार की वजह से ही नहीं होते, बल्कि टूटी फूटी सड़कें और गड्ढे भी सड़क हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। वर्ष 2015 में भारत में खराब सड़कों की वजह से हुई दुर्घटनाओं में 10,727 लोगों की जान चली गई, जबकि सड़कों पर गड्ढों की वजह से हुई दुर्घटनाओं में 3,416 लोगों ने अपनी जान गंवाई। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति पानी से भरे गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गया था, क्योंकि उस दिन बहुत तेज बरसात हो रही थी। सड़क टूटी हुई थी, सड़क पर एक बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे में ये व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल के साथ गिर गया। और इससे पहले कि आसपास के लोग उसे बाहर निकाल पाते या वो खुद संभल पाता, उसके ऊपर से पानी ले जाने वाला एक ट्रक गुजर गया और उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति की उम्र 45 वर्ष थी, एक आम आदमी था। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार रहा होगा, उसकी भी कुछ उम्मीदें रही होंगी, लेकिन सड़क के एक गड्ढे और लापरवाही से चल रहे एक ट्रक ने उस व्यक्ति की हर उम्मीद और हर खुशी को कुचल दिया। अब जरा सोचिए कि आजादी के लगभग 7 दशक के बाद एक व्यक्ति को सड़क पर सुरक्षित रहने का स्वराज भी अब तक नहीं मिला है, और ये हाल तो देश की राजधानी दिल्ली का है। बाकी जगह क्या हाल होता होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी एक गड्ढा सड़क पर चल रहे किसी आम नागरिक की जान ले सकता है। ये अपने आप में राष्ट्रीय शर्म और राष्ट्रीय शोक का विषय है। अब वो समय आ गया है जब भारत को ट्रैफिक वाले इस टॉर्चर से आजादी चाहिए। भारत की सड़कें न सिर्फ टूटी फूटी हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बल्कि दुनिया की सबसे सुस्त सड़कों में शामिल है, जहां लोगों को घर से दफ्तर पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ट्रैफिक जैम और वाहनों की धीमी रफ्तार के लिए बदनाम दुनिया के सबसे बुरे 10 शहरों में से 4 शहर अकेले भारत में हैं। ट्रैफिक से जुड़े डेटा का विश्लेषण करने वाली संस्था नंबियो के मुताबिक पूरी दुनिया में कोलकाता के लोगों को घर से दफ्तर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। इस ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक कोलकाता के लोगों को ऑफिस पहुंचने में औसतन 72 मिनट लगते हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई है, जहां लोगों को दफ्तर पहुंचने के लिए औसतन 69 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। 7वें नंबर पर गुरुग्राम और 8वें नंबर पर हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम गुरुग्राम में लोग औसतन 59 मिनट तक वाहन चलाकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में घर से ऑफिस जाने के लिए लोगों को औसतन 57 मिनट सड़क पर रहना पड़ता है। ट्रैफिक जैम के लिए बदनाम 10 शहरों में ढाका, नैरोबी, मनीला, इस्तांबुल, कायरो और तेहरान जैसे शहर शामिल हैं। 2015 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक भारत के शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक की औसत रफ्तार सिर्फ 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के शहरों में आप वाहनों को रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच ही तेज गति से चला सकते हैं। इस दौरान भारत में वाहनों की औसत रफ्तार 33 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। भारत में सबसे तेज सड़कें दिल्ली और पुणे में हैं, जहां वाहन पीक आवर्स में औसतन 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप कोलकाता और बेंगलुरु में वाहन चलाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके वाहन का स्पीडोमीटर 17 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा ही ना पाए। लंबाई के मामले में भारत का रोड नेटवर्क अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत की लंबी लंबी सड़कें सुरक्षित नहीं हैं। 1971 में आई मशहूर हिंदी फिल्म
आनंद में राजेश खन्ना का एक बहुत मशहूर डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और हमें भी लगता है कि ठीक इसी तरह किसी देश को सड़कों की लंबाई से ज्यादा ध्यान उनकी क्वालिटी और सुरक्षा पर देना चाहिए, क्योंकि सड़कें भले ही लंबी हो जाएं, लेकिन वो तभी अच्छी लगती हैं जब उन पर चलना सुरक्षित हो। दुख की बात यह है कि हमारे देश में आज भी सड़कों पर गड्ढों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। हमारे नेता, हमारे सरकारी अफसर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सड़कों पर गड्ढों की वजह से किसी की जान जा रही है। अब से सिर्फ 14 दिन बाद भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है 15 अगस्त को। हमें आजादी हासिल किए हुए लगभग 69 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब भी हमें सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने का स्वराज नहीं मिला है। आने वाले वक्त में ट्रैफिक आतंकवाद से भी बड़ी समस्या बनने वाला है। आने वाले वक्त में ट्रैफिक देश के विकास की धमनियों को बिल्कुल चोक कर देगा। हमें इसका इलाज तुरंत बिना समय गंवाए करना होगा और इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम इस खतरे को पहले महसूस करें और फिर इसके इलाज के बारे में सोचें।